राकेश शुक्ल जी, हमारे जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी जी, हमारे विधायकगण जगन्नाथ सिंह जी, ब्रिजेंद्र सिंह जी, श्रीनाम सिंह जी, राव राजकुमार सिंह जी, भूपेन्द्र द्विवेदी जी, हरि सिंह जी, नंदलाल यादव जी, रविंद्र लोधी जी, शिवनंदन यादव जी, महादेव यादव जी, भानु कुमार जी, रामेंद्र जी, पूरन सोनी जी, केदार लोधी जी, राम बाबू यादव जी, वीरेंद्र यादव जी, धर्मवीर रघुवंशी जी, महनपाल बुंदेला जी और समस्त हमारे जाबाज कार्यकर्ता नहीं, मेरे तो सिपाही और सेनापति इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं मेरे भाइयों। मैंने चुनाव के समय में आपसे निवेदन किया था, ये चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव चंदेरी, मुंगावली, अशोकनगर का भविष्य का निर्माण का चुनाव अकेले नहीं है। ये चुनाव भारत माता की विकास और प्रगति का पथ को अग्रसर करेगा मेरे भाइयों बहनों। और आज इसलिए मैंने कहा था अध्यक्ष जी से पूछ के कि अब मेरे पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता नहीं रहेगा, मेरे सैनिक और सेनापति रहेंगे। पोलिंग बूथ नहीं रहेगा, किला रहेगा, मंडल अध्यक्ष नहीं रहेंगे, सर सेनापति होंगे। और मेरे पांचों सर सेनापति केदार, पूरन, महादेव जी, रामेंद्र जी और भानु, पांचों मेरे सर सेनापति भी मंच पर रहे। ये मंच मेरे सर सेनापतियों का है, मेरे सेनापतियों का है, जिन्होंने, मैंने कहा था कोई टारगेट नहीं बनेगी, ना लोकसभा की टारगेट बनेगी, ना जिले की टारगेट बनेगी, ना विधानसभा की टारगेट बनेगी। मेरा एक एक सेनापति अपने किले की किलेदारी करे, यही मेरा निवेदन था आप लोगों को। और मेरी सेना में मेरे जाबाज सिपाहियों ने, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट मेरे जाबाज सिपाहियों को। अरे ये ईसागढ़ की ताली थोड़ी हुई, पीछे से आनी चाहिए ताली, जोर की ताली बजाते रहो। हनुमान जी भी बजा रहे हैं। मेरे एक एक सेनापति ने मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की याद दिलाई थी, किलेदार, वफादार, सूबेदार। आज मेरे किलेदार, मेरे वफादार, मेरे सूबेदार मेरे मंच पे बैठे हैं मेरे भाइयों, और मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप टॉप 5 में ना आए हो, लेकिन आप मेरे दिल में सदैव टॉप ही रहोगे मेरे एक एक सेनापति का। मैंने निवेदन किया था आपको अपने किले की पैरवी करना, और आज मुझे इस बात का गर्व है। ये मंच मैंने चुनाव के समय में कहा था, टॉप 5 को मैं सर्टिफिकेट अपने हाथ से दूंगा, प्रशंसा पत्र मैं अपने हाथ से दूंगा, टॉप 5 को माला मैं पहनाऊंगा, टॉप 5 को मंच पे मैं बैठाऊंगा। मैं और विधायक जी और अध्यक्ष जी नीचे बैठेंगे। सिंधिया परिवार का मुखिया जो कहता है, मैं सलाम करता हूं आप लोगों को, यहां भी और यहां भी और वहां भी और वहां भी, जो आपने
ने करके दिखाया वो करिश्मा से कम नहीं है मेरे सेनापति का। सेना सर सेनापति को ताकत देती है। सर सेनापति अपने सेना के बिना नहीं होता। और आज अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवाज में बुलंदगी है वो इसलिए है क्योंकि मेरे सेनापतियों का प्यार और लाड और आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं बधाई देना चाहता हूं खासखेड़ा के मेरे नई सराय के मंडल अध्यक्ष रामेंद्र रघुवंशी जी को और उनके साथ मेरे मनोहर रघुवंशी जी को बूथ अध्यक्ष होने के नाते हरि सिंह जी का क्षेत्र है। खड़े रहो मनोहर सिंह जी, रिकॉर्ड इनका देखना चाहते हो। मैंने कहा था कि ये चुनाव नहीं है, ये भारत माता की प्रगति और विकास का यज्ञ है, यज्ञ। और यज्ञ में क्या किया जाता है? आहुति दी जाती है। तो 8 मई मतदान का दिन नहीं है, 8 मई आहुति का दिन है। और खासखेड़ा में 422 लोगों ने अपनी आहुति दी और 422 में से 411 ने भारत माता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूर्ण आहुति दी। 422 में से 411 मतलब बच्चे केवल 11। 10 कांग्रेस में, एक अन्य में 411 ने भारत माता के नाम पर अपना पूर्ण आहुति दी। अब दबिया की बात करें। दबिया में मेरे केदार लोधी जी के साथ दिनेश लोधी, तालियां बजाओ इन दोनों के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए। अब दबिया की कहानी, 158 लोगों ने यज्ञ में अपना योगदान दिया और 158 में से 152 ने अपनी पूर्ण आहुति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दी। मतलब बचे केवल 6। कांग्रेस को 10 तक भी नहीं पहुंची दबिया में। तालियों की गड़गड़ाहट से इनको बधाई दिया जाए। तीसरी पोलिंग ढाकोनी मंडल की भानु यादव जी और इनके साथ हमारे कालीटोर के मेरे ब्रिजवाल गुजर जी। ब्रिजवाल ने तो कमाल कर दिया, तालियों की गड़गड़ाहट से उसको बधाई। एक जो मैंने कहा था 7 पॉइंट 1 ब्रिजवाल ने लिखा है, पालन किया है। ब्रिजवाल का अनुसरण हम सबको अपनी जिंदगी में करना चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट से बधाई दिया जाए। और ब्रिजवाल ने कालीटोर में 666 लोगों ने आहुति दी, जिसमें से 573 ने भारतीय जनता पार्टी और भारत माता के पक्ष में। और डाकोनी में दूसरा दयालपुर में ओंकार लोधी जी ने भी कमाल करके दिखाया। 838 वोट डले, जिसमें से 711 ने अपनी पूर्ण आहुति भारतीय जनता पार्टी और भारत माता के नाम पे दिया। आखिरी किला ध्यानपुर, ये भी डाकोनी मंडल का। और ध्यानपुर में मेरा राजपाल सिंह बूथ अध्यक्ष बोले सोनिया, और हमारे राजपाल सिंह ने हमारे ध्यानपुर में 516 लोगों ने आहुति दी, जिसमें से 4
36 ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारत माता के पक्ष में आहुति दी। तो आज इस मंच से मैं बधाई देना चाहता हूं मेरे एक एक सेनापति को, और ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि जो मैंने कहा था 10 लाख रुपए एक टॉप 5 पोलिंग को विकास के कार्य के लिए दिया जाएगा, लेकिन सोच समझ के अपना विकास का कार्य बनाना। मैं पंचायत या सरपंच को नहीं दूंगा। जो विचारधारा और सोच आपके साथ स्पष्ट है, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, आपका परिवार का मुखिया हूं, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे चंदेरी ईसागढ़ में अगर कोई कठिनाई का समय आया, वो आपकी कठिनाई नहीं होगी, वो मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं विश्वास दिलाता हूं। और अभी एकमात्र मांग है समूचे ग्रामीण अंचल से, विश्व में खाद की किल्लत है। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध है, दूसरे तरफ ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है। पूरे विश्व में खाद की कमी है, लेकिन आपका सिपाही, आपका योद्धा आपके लिए खड़ा है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, कल रात को केरल से एक रेक मैंने एनपीके का भरवाया है। 12 तारीख को गुना पहुंच रहा है, गुना और अशोकनगर के लिए एनपीके का खाद का एक रेक। तालियां थोड़ी कम बजी। हाँ, शाम क्या बोल रहा है? क्या चाहिए? इसलिए तालियां कम बजी। क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो आज रात को एक रेक डीएपी का भरा जा रहा है। 13 तारीख को गुना और अशोकनगर पहुंचेगा। मैंने कहा ना, आप सभी को चुनाव के समय में कहा था, मैं दूर संचार का मंत्री हूं, लेकिन मेरा काम आपका संकट, आपकी कठिनाई आपके लिए संकट नहीं है, आपके लिए कठिनाई नहीं है, वो मेरी संकट है और मेरी कठिनाई है। और आपके लिए जी जान लगाकर कार्य करने का संकल्प मैंने जीवन भर का लिया है। आज हरियाणा की जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार स्थापित कर दी है। हरियाणा में सारे विशेषज्ञ कुछ और कहते थे, हरियाणा की जनता ने एक तरफ केंद्र में तीसरी बार आपने सरकार बनाई, दूसरी तरफ राज्य में हरियाणा की जनता ने तीसरी बार मोदी जी की सरकार बना दी। और आज आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए तो हूँ, मेरी बात सुन लो तो तुम्हारी बात मैं सुनूंगा। तीसरी बार सरकार बनी है। अब एक निवेदन मैं कर रहा हूँ, सदस्यता अभियान चल रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरी चंदेरी, मेरी मुंगावली और मेरी अशोकनगर ऐसी स्थिति हो कि मध्य प्रदेश में हम टॉप नंबर में आए। 15 तारीख तक सदस्यता अभियान है, अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। 7 दिन की मेहनत, 7 दिन जी जान लगाना। हम लोगों को 70,000 मेंबर बनाने हैं। आज चंदेरी में 50,000 करीब मेंबर बने, मतलब 25,000 और मेंबर बनने। और अगर 250
को कितने मेंबर बनाने हैं? 100। और अगर एक किले को 100 मेंबर बनाने हैं, और अगर एक किले पर मेरी 10 की टीम है, तो एक किलेदार को कितने बनाने हैं? बना सकते हो 10? बनाओगे? अगले 7 दिन में बनाओगे? सब बनाएंगे? हाथ उठाओ और मुट्ठी बांधो मेरे साथ और बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय महाराज साहब। अब सब सरपंच 13 माइक तीसगढ़ ब्लॉक में हमारा 2.5 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ, कोई मनरेगा का काम ही हमारे काम बंद। ऐसे चेहरा नहीं हमारा पूरे सोनर का लगता क्या मानो महाराज, कोई हो जबकि महाराज पिछोर में हो रहा है, खनिया दाने में सब मुझे समझाओ क्या कहते हैं कि मनरेगा से पक्के काम मिलते हैं और कच्चे काम मिलते हैं। अपने अशोकनगर जिला में पक्के काम की परमिशन दे दिए हैं और पक्के काम माने जैसे मनरेगा में तुम्हारा 60% लेबर लगना चाहिए, 40% उसके आधार पे होना चाहिए। जैसे मानते हैं महाराज हमको सड़क बनाना है तो हम 70-30 में तैयार है, हमको नाली बनाना है तो हम 70-30 में तैयार, लेकिन हमें नहीं दे रहे असोनर में, पूरे असोनर जिले में नहीं दे रहे। हमारा हम किससे खाएंगे? खेत सड़क नहीं दे रहे हैं।